साथियों, आज एक ऐसे घटना पर चर्चा करेंगे जिसे जानकर कुछ आपको हंसी भी आएगी तो कहीं आंसू भी आएगी। साथियों, हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन कुछ लोगों की बेवकूफ़ी से ये घटना घटी थी। चर्चा करते हैं हम आज खूनी रविवार क्या था। और साथ ही मैं बता दूं कि आप सबके एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के व्यू से भी देखेंगे और साथ में कुछ लोगों का मूर्खई देखेंगे जो इस घटना का जन्म दिया। ठीक है साथियों, खूनी रविवार क्या था, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या खूनी रविवार क्या था, इतिहास में पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, इतिहास में ही पढ़ना है, कक्षा 10 में पढ़ना है। ठीक है, कि खूनी रविवार क्या था, आखिर खूनी रविवार कहाँ क्यों गया और खूनी रविवार का दिन ऐसा खास क्यों माना जा रहा है। ठीक है, और इस पे प्रश्न पूछ दिया जाता है बिहार बोर्ड के, आप लोग को जाने माने बहुत ही प्यारा दुलारा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, हर बार पूछता है। ठीक है, कि खूनी रविवार क्या है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। मेरे साथियों, खूनी रविवार जैसे ही प्रश्न आता है तो आपको मन में चलता होगा कि खूनी रविवार यानी कुछ तो घटना घटा होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही घटना है मेरे साथियों। बात ऐसा है कि सन 1905 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध, आप लोग को पता होगा, जानते होंगे। रूस जापान युद्ध में रूस एक एशिया के छोटा सा देश जापान से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। साथियों, एक युद्ध नहीं था, ये युद्ध एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच था और यही के कारण ये युद्ध ना इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा खींच गया। ठीक है, और इतना फेमस हो गया। साथियों, ये सबसे बड़ी बात है क्या, कि हमारे एशिया का देश से लड़ाई हो रहा था। किससे? एशिया से लड़ाई हो रहा था। युद्ध तो बहुत सारे हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या था, एशिया से लड़ाई था। ये वजह से ये युद्ध जो है खासियत हो जाता है हम लोग के लिए। क्या दोस्तों, 1905 में रूस और जापान युद्ध हो रहा था। ठीक है, इसमें एशिया के एक छोटे से देश, क्या देश, एक छोटे से देश जापान से कौन पराजित होता है, रूस पराजित हो जाता है। क्या होता है, रूस पराजित हो जाता है। अब पराजित के अपमान से सोच लीजिए, पराजित के अपमान से या फिर अपमान के कारण रूस की जनता, कहाँ की जनता, रूस की जनता ने क्रांति कर दी। सोचिए बेवकूफ़ी कितना है, सोच सकते हैं। एक देश से, ठीक, एक छोटे देश से हारने की वजह से अगर कोई वहाँ की जनता क्या करे, वहाँ की जनता अपने ही देश में क्रांति करना शुरू कर दे, तो ये मूर्खई नहीं है तो और क्या है। बस समझिए कि मूर्खई के कारण ये जो घटना घटी बहुत ही दुखद घटना है। आगे चर्चा करते हैं क्या हुआ था फाइनली मेरे दोस्त। रूस रूस जापान से हार गया। क्यों? ठीक है, क्योंकि जापान का हारना, रूस का हारना कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन यहाँ बात ये था कि ये एशिया के एक छोटा सा देश से हारा है। इससे एशिया के एक छोटे से देश से हार गया था। ठीक है, अब लोगों ने वहां में क्या हुआ कि वहां में लोग इस अपमान को सह नहीं सके और वहां में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, कब दोस्तों, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को क्रांति करते हैं। और क्रांति करते करते समय लोगों की एक बहुत सी बड़ी समूह प्रदर्शन करते हुए वही के रूस के ही राजा का महल सेंट पीटर्सबर्ग, क्या नाम था उसका, सेंट पीटर्सबर्ग की स्थित जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए। और जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे थे तो वहां की राजा, ध्यान रखिएगा, रूस के राजा उस समय जार था। कौन था? ऐसे भी रूस के राजा को जार कहा ही जाता है। ठीक है, रूस के राजा जार था। वो रूस ने अपने सेना को आदेश देता है और आदेश दे करके सभी निहत्थे लोगों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब सभी निहत्थे लोगों पर क्या करती है, गोलियां अनाधून चला देती है। क्या करती है? गोलियां अनाधून चला देती है, जिसके कारण उसमें ना हजारों लोगों को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे सेम कहानी हमारे के यहाँ 1919 जालियांवाला बाग में हुआ था। उसी समझिए कि इसी का हम लोग के यहाँ फोटो कॉपी किया गया था, कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, यही कांड को हमारे यहाँ फोटो कॉपी किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, तो क्या किया गया था फाइनली मेरे दोस्त, क्या किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्या, रूस में जो प्रदर्शन करते लोग वहां पर जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग नामक एक महल था, उसके ओर जा रहे थे। जार के सेना ने उस पे निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी, जिससे हजारों व्यक्ति के कहा चली गई, जान चली गई। और उस दिन रविवार था,
संडे था। क्या था? संडे था। इसीलिए उस दिन खास है रूस के लिए, और आज भी हम लोग उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। सोच सकते हैं एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा घटना हो जाता है। समझ सकते हैं, कोई देश हार करके आया है तो एकजुट होकर के संगठन बनानी चाहिए और अच्छी तरह से उस पर जवाब देना चाहिए। नहीं तो लोग अपने में क्या कर रहे हैं, अपने में ही कट रहे हैं। ऐसे भी कहते हैं ना कि जब घर फूटती है ना तो ज्वार लुटती है। सुने है ना कहावत कि जब घर फूटती है तो ज्वार लुटती है। उसी प्रकार से रूस की कहानी था। रूस एक दूसरे देश से हार के आ रहा है और उसी के बीच में रूस की ही जनता वहाँ के राजा पर क्या कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। तो मारे गए, ये अपना मूर्ख नहीं है तो क्या है, अपना ही मूर्ख ही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग को मैं बता दूं कि खूनी रविवार का प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग को कहानी के तौर पर लिख देना है। बिल्कुल दम जिस प्रकार से आप लोग बताए हम उस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है और आप लोग को यहाँ से 2 अंक चुरा लेना है। क्या करना है? 2 अंक चुरा लेना है। अगर 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर में भी ये प्रश्न आएगी, लेकिन 5 नंबर का और इसमें आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, बहुत सारे बातें, और आप लोग जानते हैं कि खूनी रविवार में और क्या क्या घटना घटा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं पूरी 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 किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आप लोग को कहानी समझाने का प्रयास किया हूँ और साथ ही आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है प्रश्न उस पर चर्चा किया हूँ। पूरी कहानी है नहीं कि आपको पूरी तरह से बता दिया जाए। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।